राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, हरियाली तीज व्रत की पूजा तीज के दिन, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह ये पूजा की जाती है। तो स्नान आदि करने के बाद घर में जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से पहले साफ कर लें। साफ करने के बाद वहां पर कोई रंगोली बना लें। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। पहले के टाइम में तो हम लोग गोबर मिट्टी से लीप लेते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, साफ करके और हम स्वास्तिक या तो रंगोली बना लेते हैं। उसके ऊपर हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या हरे रंग का वस्त्र आप बिछाएं। देखिए, सावन का महीना है तो हरे रंग का भी बिछा सकते हैं। माता की पूजा करते हैं जब हम गौरी माता की, तो लाल रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। तो मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। उसके बाद मैंने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं। तो देखिए, मिट्टी से हम शिवलिंग, गणेश जी और माता पार्वती बनाएंगे। तो देखिए, मैंने माता पार्वती बनाई है छोटी सी। आप चाहे तो इस आकार में भी आप माता पार्वती बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जो मैंने गणेश जी बनाए हैं ना, पिंड आकार में, इस आकार में भी आप माता पार्वती बना सकते हैं। जैसा भी आपसे संभव हो सके उस तरह की आप मूर्ति बना लीजिए। इसमें कोई आकार मायने नहीं रखता है, आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मूर्तियां बना ली हैं। और अगर आपके पास माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, गणेश जी की कोई फोटो है तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां हमें जरूर बनानी है। देखिए, चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर जो मैंने फोटो ली है भगवान शिव शंकर की, माता पार्वती और गणेश जी की, उसे विराजमान करेंगे। साथ में मिट्टी की मूर्तियों को हमें कैसे विराजमान करना है, देखिए, कोई भी तांबे या पीतल का पात्र ले लीजिए। इसमें थोड़े से हम फूल डाल लेंगे। फूल या चावल आप डाल लीजिए, कोई किसी भी चीज का आप आसन दे सकते हैं। इनमें से फूल डालकर पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को विराजमान करेंगे और फिर हम माता गौरी यानी पार्वती माता को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों को विराजमान कर दिया है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना हमेशा भगवान जी के राइट हैंड की तरफ की जाती है और ये कलश की स्थापना ऑप्शनल है। आप चाहें तो बगैर कलश स्थापना के भी आप तीज की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना बहुत शुभ मानी जाती है। तो चावल से हमने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद एक लोटा जल लेंगे, उसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल, फूल, पांचों चीजें डालेंगे। उसके बाद आम के पत्ते उसमें लगाएंगे। जल से हमें उसे कंठ तक भर लेना है। एक प्लेट में चावल रख के उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। नारियल पर आप तिलक लगा दें और मोली बांध दें। तो नारियल का मुख अपनी तरफ करके हमें नारियल रख देना है। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। तो कलश की स्थापना हो गई है। अब स्थापना पूर्ण हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पहले शुद्धिकरण कर लेंगे, जल के छींटे हम लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को जल समर्पित करेंगे। फिर भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को जल से स्नान कराएंगे। फिर पंचामृत अभिषेक करेंगे। हम पंचामृत से स्नान कराएंगे सभी को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। तो सभी को फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से अभिषेक करके फिर हम दिया जलाएंगे। तो देसी घी का हमें दिया यहाँ पर जलाना है। और अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए, स्नान हमने करा दिया था, अब वस्त्र समर्पित करेंगे और माता गौरा को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। तो हरे रंग की, लाल रंग की, आप कोई भी चुनरी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जो हमने फोटो लिया है भगवान जी का, उनको भी हम चुनरी और जनेऊ समर्पित कर देंगे। चुनरी ना हो तो सिर्फ आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक लगाएंगे। देखिए, ध्यान रखना है कि भगवान शिव शंकर को चंदन से ही तिलक लगाना है और माता गौरा को हम रोली से तिलक लगाएंगे। नारियल पे हमने पहले ही मोली बांध दी थी, तिलक लगा दिया था। अभी कलश को तिलक कर देंगे, दिए को तिलक कर देंगे और माता गौरा को हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर का जब भी आप पूजन करें तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित करें। और देखिए, सावन के महीने में जो भी त्योहार आते हैं ना, तो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का ही पूजन किया जाता है। तो बेलपत्र आप समर्पित कर दें। साथ में ही भगवान शिव शंकर की जो प्रिय चीजें होती हैं, जैसे धतूरे का फल, ये कांटे वाला जो फल होता है, ये समर्पित कर सकते हैं। भांग, समी पत्र, मदार, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सभी आप भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित कर दें। फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। और तीज के दिन माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती ना सुहाग देती हैं। तीज के दिन कहा जाता है कि माता पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए इस दिन आप इन्हें सुहाग का सामान जरूर समर्पित करें। सुहाग के सामान में वस्त्र जरूर समर्पित करने। आप साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, या आप माता के लिए चुनरी ले लीजिए। जो नवरात्रि में माता की चुनरी आती
आती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी वस्त्र हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में तीज के दिन आपके घर में जो भी बनाया जाता हो, खीर, पूरी, हलवा, घेवर या कोई और मिठाई जो भी आप बनाते हैं वो समर्पित कर दें। साथ ही आप ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हलवा, पूरी, घेवर और ऋतुफल का भोग मैं समर्पित कर दूंगी। दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। और देखिए, जो भी सुहाग का सामान आप चढ़ाएंगे ना, वो आप माता को स्पर्श जरूर करा दें। तो यहाँ पर बिंदी स्पर्श करा दें। सिंदूर आपको जो आपने चढ़ाया है उसी में से सिंदूर माता को लगाना है। और देखिए, कम से कम 5 बार आप जरूर सिंदूर समर्पित करें। इसे सुहाग समर्पित करना कहते हैं। पहले आप 5 बार माता को सुहाग ऐसे समर्पित करेंगे, उसके बाद फिर आपको माता से सुहाग लेना है। और याद रखें, जितनी बार आप सुहाग चढ़ा रहे हैं ना, उतनी बार ही आपको सुहाग लेना है। तो यहाँ पर 5 बार मैंने माता को इस तरह से सुहाग चढ़ा दिया है, यानी सिंदूर चढ़ा दिया है। इसके बाद जो भी मेहंदी आपने रखी है उसको थोड़ा सा घोल लें। कीप वाली मेहंदी है तो घुली घुलाई होगी वो, उसमें थोड़ी सी मेहंदी आप माता को लगा दें। तो गौरा माता को यानी पार्वती माता के हाथों में, पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे। और फिर वो जो उंगली पर मेहंदी बची हुई होगी ना, वो अपने हाथ पर लगा लें। और तीज से एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगा लेना, क्योंकि पूरे 16 श्रृंगार करके हमें तीज का पूजन करना होता है। अभी देखिए, कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लिया है, सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे और अब हम तीज की कथा सुनेंगे। तीज की कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल लिए हैं वो हम पार्वती माता को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जब आप जोत कर दें, उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जल के छींटे लगा दें। तो इस तरह से तीज की पूजा की जाती है। और हो सके तो सुबह आप ये पूजा कीजिए, लेकिन अगर किसी कारण से आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सुहाग कैसे लेते हैं। पूजा करने के बाद अपने पल्लू से इस तरह से हमें माता से थोड़ा सा सिंदूर लेना है और अपने सिर पर लगा लेना है, अपने मांग में लगा लेंगे। तो 5 बार हमने सिंदूर चढ़ाया था, तो 5 बार ही हम सुहाग लेंगे माता से। तब हम सुहाग दान कर रहे थे, अब हम सुहाग ले रहे हैं। पार्वती माता से सुहाग लेना बहुत ही शुभ होता है। तो जितनी बार आपने चढ़ाया है ना, उतनी बार आप माता से सुहाग ले लीजिए और फिर हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना कीजिए। इस तरह से हमारी तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, वो हम घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। चौकी हमें अगले दिन उठानी है। शाम के समय भी आपको चौकी पर दिया जरूर जलाना है। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से आप तीज की पूजा कर सकते हैं। देखिए, मेरी ससुराल में रिवाज है कि तीज के दिन हम महिलाएं झाड़ी जो होती है ना, कांटे वाली जो झाड़ी होती है, उसमें चने बो के आते हैं। ऐसे चने पिरोते हैं। चने रात को ही हम लोग भिगो देते हैं और अगले दिन हम शाम के समय, तीज के दिन, झूला झूलने से पहले इस तरह से हम चने पिरो के आते हैं। और ये चने पिरोने को कहते हैं कि इससे घर में बरकत होती है, अन्न धन बढ़ता है, खजाना बढ़ता रहता है और घर में बेल बढ़ती है, यानी वंश में वृद्धि होती है। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मेरे मायके में ऐसी रिवाज नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसी रिवाज है। तो अगर आपके यहाँ पर भी इस तरह की रिवाज हो तो आप इसी तरह से चने जो हैं वो पिरो के आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ऐसी कोई रिवाज नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हरियाली तीज की बहुत ही सरल विधि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।